चलें जी, साइंटिफिक नोटेशन ये एक तरीकाकार है जिसमें आप बड़ी और छोटी मिकदारों को या नंबरों को क्या करते हैं, बामानी नंबर्स में लिखते हैं, जिसका वाजे आपको दिखे कि ये क्या लिखा हुआ है। A method used to express very large and very small numbers in more meaningful form is known as scientific notation. ऐसा मेथड जिसको इस्तेमाल किया जाता है या वो तरीकाकार जो बड़ी और छोटी मिकदारों को बामानी शक्ल में लिख देता है या बयान करता है, साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। आगे हम कहते हैं कि हम करते क्या है, साइंटिफिक नोटेशन में हम लिखते क्या है। ये देखें, हम जो साइंटिफिक नोटेशन में किसी नंबर को लिखेंगे वो इस शक्ल में लिखेंगे, a क्रॉस 10 की पावर n, a क्रॉस 10 की पावर n। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि इन साइंटिफिक नोटेशन, इन साइंटिफिक नोटेशन ए नंबर is written in the form of a क्रॉस 10 की पावर n। साइंटिफिक नोटेशन में नंबर को कैसे लिखा जाएगा, ख्याल करें जरा, इधर हाथ चलाना बंद करें, a क्रॉस 10 की पावर n। कोई भी नंबर इस शक्ल में लिखा जाएगा, उसमें a पे क्या कंडीशन होगी, ये जो a है ये एक नंबर होगा और कैसा होगा, इक्वालिटी भी लगेगी और ग्रेटर का साइन भी लगेगा। a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, 1 भी आप ले सकते हैं, 1 भी हो सकता है, और a जो है वो 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा नहीं होगा। एंड लेस देन 10, यहां ये जो भी नंबर 10 की पावर से 10 की पावर कितनी है n, 10 की पावर से जो भी नंबर यहां मल्टीप्लाई होगा उसकी क्या रेंज है कि वो 1 से लेके 1 को भी बीच में इंक्लूड करते हुए 10 से पीछे पीछे, जैसे 9.9999, 10 नहीं कर सकते सिंगल डिजिट में, किसमें, तो ये 1 से लेके 10 के दरमियान, 10 के दरमियान में वो कोई नंबर होगा और उसको 10 की पावर n से ऐसे n होगा, n से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। n इसमें क्या है, इंटीजर है, कॉमा डाल के n किसको बिलोंग करेगा, ये इंटीजर को बिलोंग करेगा। मिसाल के तौर पे इसकी एग्जांपल लेनी हो, ये देखिए जरा एग्जांपल्स, कोई भी नंबर जिसको आप इस तरह के, ये जो 1 और 10 के दरमियान में ले सकते हैं, 1 से लेके, ये देखिए जैसे हम लिखते हैं 1.78, ये नंबर 1 से क्या है, बड़ा है, तो इसका मतलब इसको a लिया जा सकता है। 1.7 का क्या मतलब है, ये 2 से छोटा है और 1 से बड़ा है, लेकिन हमारे पास रेंज क्या है, 1 से लेके 10 के दरमियान पीछे पीछे सारे नंबर जो है उसकी शक्ल में a को क्या है, लिखा जा सकता है। ये भी आप लिख सकते हैं, क्रॉस आप 10 लिखें इसके साथ, बेशक आप 10 की कोई पावर भी ना लें, जैसे 10 की पावर 0, ये 0 भी क्या है, इंटीजर होता है ना, तो ये सिंपल 1.7 जो नंबर लिखा हुआ है क्रॉस 10 की पावर 0 है, ऐसे 10 की पावर 0 किसके बराबर होती है, 1 के, तो 1 को उससे मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, 1.78। 10 की पावर यहां 0 भी हो सकती है, समझ रहे हैं, तो ये नंबर भी क्या है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। इसी तरीके से और देखें, 8.95 क्रॉस 10 की पावर -19, ये नंबर भी कौन सा है, ये देखें, a क्या लिया जा सकता है, 8.95 जो है वो 1 से क्या है, ग्रेटर है, एक तो होगी ना कंडीशन, ग्रेटर भी 1 से हो, ठीक है, और 10 से क्या है, ये लेस है। 8.95 1 से ग्रेटर है और 10 से लेस है, और क्रॉस 10 की पावर -19, -19 क्या है, इंटीजर है, समझ रहे बात को। इसी तरह 5.678 क्रॉस 10 की पावर 26, ये भी कौन सा नंबर होगा, साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ नंबर होगा, क्योंकि ये जो 5.6 है ये 5 से बड़ा और 6 से छोटा, मतलब इस रेंज में है 1 और 10 की, समझ रहे हैं, और साथ ही जो 10 की पावर 26 है, 26 क्या है, इंटीजर है। हर इन शक्ल के नंबर जो है, तमाम वो नंबर जो इनको इन अशकाल में लिखा जाए, इस फॉर्म में लिखा जाए, वो क्या कहलाएंगे कि ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हुए नंबर है। क्लियर हो गया भाई।
अब क्वेश्चन ये है कि जैसे देखें, ये हमारे पास एक नंबर है 0.0058। ये जो इसके नंबर की फॉर्म है, शक्ल है, इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी नोटेशन। क्या चीज? ऑर्डिनरी नोटेशन। क्यों इसको ऑर्डिनरी नोटेशन कहा गया है? क्योंकि ये इस शक्ल में है ही नहीं। जब इसकी शक्ल चेंज करेंगे, इस फॉर्म में लेके आएंगे a⁻10⁻n की फॉर्म में, तो तब ये क्या हो जाएगी? साइंटिफिक नोटेशन। अगर आप इसको बदलना चाहते हैं किसमें? साइंटिफिक नोटेशन में। किसको भाई? 0.0058 को। किसको? 0.0058। तो मुझे ये बताओ कि इसका डेसिमल पॉइंट कहां होगा फिर? सिंपल, कोई ये अगर कहे कि 58 के बाद होगा तो ये गलत बात होगी, ये तो 10 से बड़ा हो गया। तो हमें कहां लाना पड़ेगा इसको? 5.8। 5.8 ऐसा नंबर है जो 1 से बड़ा है और 10 से, उस पूरे नंबर को पहले किस शक्ल में लिखना है? 1 और 10 के दरमियान वाला को नंबर। 1 भी हो सकता है लेकिन 10 से छोटा, 10 से। तो हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि ये पॉइंट जो है कहां होना चाहिए? 5.8, मतलब फर्स्ट नेचुरल नंबर के बाद। फर्स्ट, हमेशा जब डेसिमल पॉइंट फर्स्ट नेचुरल नंबर के बाद होगा तो वो जोन सा भी नंबर लिखा हुआ होगा वो कौन सी फॉर्म होगी? साइंटिफिक नोटेशन होगी। सपोज जैसे देखें, इसको हम लिखना चाहते हैं 5.8। 5.8 तो क्या ऐसे लिख देंगे? उसके लिए कुछ ना कुछ आपको काम करना पड़ेगा। कैसे? ये देखें, ये 0.0058 कितने डिजिट छोड़कर आना पड़ रहा है? 1 2 3, तब जाके क्या है? कितने डिजिट? 3। तो इसको क्या करो, एक के साथ 3 जीरो लगा के इसी से क्या कर दो? इसको मल्टीप्लाई, और इसी से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। अब अगर तो डिवाइड करते हैं, ये जीरो इसके आगे आना, ये जीरो उसके आगे, ये जीरो उसके आगे, और 1 का क्या आ जाना? पॉइंट। अगर आप डिवाइड करते हैं तो पॉइंट और 3 ऑर्डर किधर को चला जाएगा? लेफ्ट साइड पे। लेकिन अगर आप उसी 1000 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, तो ये 1000 जो है, 1000 के साथ 3 जीरो लगे हुए हैं, तो ये 3 डिजिट कहां ले आएगा? इसको राइट साइड पे। कहां ले आएगा? तो इसका आंसर अगर लेना हो, ये पॉइंट कहां आ गया? 5.8। कब आया? जब इसको हमने 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। और नीचे ये 1000 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 3। 10 क्रॉस 10 क्रॉस 10। अब इसके बाद 5.8 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर, ये 10 जब ऊपर आएगा, अभी ये डिनोमिनेटर में ना, जब ये यहां आके ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? -3 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये यही नंबर जो है, अगर आप इसका पॉइंट यहां लाना चाहते हैं तो क्रॉस 10 की पावर क्या हो जाएगी? -3। अब ये तो था बकायदा क्वेश्चन को हल करने के बाद आपके पास ये साइंटिफिक नोटेशन आ गई है। जबानी अगर आपको कहे कोई इसका साइंटिफिक आंसर क्या होगा, साइंटिफिक नोटेशन में आंसर क्या होगा, तो आप जरा ये देखें कि ये पॉइंट आपका क्या है? जहां से डिजिट शुरू हो रहे हैं उधर से ये किधर को है? लेफ्ट साइड पे। और आना इसने कहा है? फर्स्ट नेचुरल नंबर के बाद। कहां आना है? तो इसका मतलब ये पॉइंट जो है ये शिफ्ट होने लगा है किस साइड पे? राइट साइड पे। और कितने डिजिट छोड़ के ये लगाया जाएगा? 1 2 3। आपने इसको फिर मल्टीप्लाई कर देना है 10 की पावर 3 के साथ, लेकिन नेगेटिव लगा के। क्या लगा के? नेगेटिव लगा के। अभी इसी को ही आगे देखें, यही क्वेश्चन होगा, सिर्फ फर्क क्या आएगा? ये देखें, इसका आंसर आपको दे दिया गया। अब इसी क्वेश्चन को हम ये पॉइंट चेंज कर देते हैं 5.8। अभी बताएं इसका डेसिमल किधर है? लास्ट पे। लास्ट का क्या मतलब है? ये यूनिट प्लेस जो है इसके बाद यहां पॉइंट होता है इसका। सिंपल, लिखे हुए नंबर का डेसिमल पॉइंट कहां होता है? बिल्कुल राइट साइड पे। तो इसे जाना कहां है? ये तो 1 और 2 कितने नेचुरल नंबर छोड़ के पॉइंट है? 2। और आना क्या चाहिए? फर्स्ट नेचुरल। पहला नेचुरल नंबर कौन सा है? 5। 5 के बाद क्या होना चाहिए? पॉइंट। तो इसको किधर जाना है फिर? इसको यहां से जंप करके किधर जाना है? यहां। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? 5.8 क्रॉस 10 की पावर, फिर जरूर मल्टीप्लाई होगा। अब ये कितने ऑर्डर उधर, कितने डिजिट छोड़ के जा रहा है? कितने डिजिट छोड़ के जा रहा है? 8 को छोड़ेंगे, आगे क्या लगा देंगे? पॉइंट।
तो मतलब ये कि ये जैसे ही पॉइंट यहां इधर लगेगा तो ये 8 को छोड़ेगा, सिर्फ एक डिजिट छोड़ेगा, और ये जा किधर को रहा है, लेफ्ट साइड पे। जब ये लेफ्ट साइड पे लेके जाना हो तो उस वक्त 10 की पावर पॉजिटिव। कितने ऑर्डर लेके गए हैं, 1 ऑर्डर, तो उतनी 10 की पावर 1, और 10 की पावर 1 को हम नहीं लिखते। अगर आपका डेसिमल पॉइंट राइट साइड की तरफ आना है तो आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर, जितने डिजिट छोड़ के ला रहे हैं उतनी 10 की पावर नेगेटिव लिखेंगे। और अगर वही पॉइंट जो है आपका डेसिमल पॉइंट जो है वो किधर को जाना हो, लेफ्ट साइड पे, तो आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर पॉजिटिव के साथ, जितने डिजिट छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, कितने डिजिट छोड़ के जा रहे हैं, एक, तो 10 की पावर 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया। ये थी हमारी साइंटिफिक नोटेशन, जिसमें हम किसी भी नंबर को एक रास 10 की पावर n में लिखते हैं। ए जो है वो 1 से लेके 10 से लेस, 10 से कोई नंबर हो सकता है, और इसमें जो n है, 10 की जो पावर है, वो जो आपने देख लिया कि वो पूरे का पूरा क्या होगा, एक इंटीजर होगा। ये फ्रैक्शन में आंसर नहीं होगा, समझ रहे, 0 +-1 +-2, ये क्या आएगा, हमेशा क्या आएगा, कोई ना कोई इंटीजर आएगा। यहाँ 10 की पावर नेगेटिव आनी है या क्या आनी है, पॉजिटिव आनी है, समझ रहे बात को। तो ये n जो है वो इंटीजर है। ठीक है, किसी भी नंबर को इस शक्ल में जो लिखने का तरीकाकार है, मेथड जो है, दैट मेथड इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है जी, ये क्लियर हुआ।